अरे इतने डरा हुआ क्यों है? सांप बिच्छू देख लिया क्या? क्या हुआ? किसी ने डराया क्या? अरे कुछ तो बोल, दहशत बैठ गई है। अरे इतना डर के कि बोलती भी नहीं, का निकल रही क्या? अरे बोल तो सही। इसे कहते हैं डर। आज मैं बात करने वाला हूं डर के बारे में। वेलकम बैक वंस अगेन इन संजय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फोबिया के बारे में। फोबिया समझ रहे हो? फोबिया डर। डर समझते हो क्या? आपको भी डर लगता है? अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। डर किसको नहीं लगता? ऑब्वियसली डर हर किसी को लगता है। स्कूल में जाते हैं तो टीचरों से डर लगता है, घर में रहते हैं या फिर उल्टा कुछ गलत काम कर देते तो मम्मी पापा से डर लगता है, बाहर निकलने पर पुलिस वालों से डर लगता है, या फिर घर में अंधेरे में रहने के बाद में भूत चुड़ैलों से डर लगता है। ये सारे के सारे डर होते हैं। अब इन्हीं डर को हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, इंग्लिश में क्या होती है, इनकी इंग्लिश क्या होती है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं सारे डरों की इंग्लिश बताऊंगा आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाला डर की, जो कि ऊंचाई का डर। मतलब किसी व्यक्ति को ऊंची जगह पर जाने के बाद में डर लगने लगता है। अब ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अक्सर आप मेले में गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े झूले हैं वहां पर लोग चिल्ला चिल्ला के एंजॉय करते हैं। अब उनमें से कुछ लोग एंजॉय करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं उस चिल्लाने का, आनंद के बाद में चिल्लाते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो डर के मारे चिल्लाते हैं ना, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाते, सिर्फ अपने पेट गिली करते हैं, जिससे कि नीचे वालों का भी सर गिला हो जाए। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इनमें क्या रहता है? फोबिया रहता है, डर बना रहता है, ऊंचाई का डर। तो हम ऊंचाई का डर, ऊंचाई का भाई इंग्लिश में कहेंगे एक्रोफोबिया। जैसे कि मान लो तुम्हें एक्रोफोबिया, तुम्हें ऊंची जगह पर जाने से डर लगता है, तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव एक्रोफोबिया। मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो आई हैव एक्रोफोबिया, मतलब मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो क्या बोलूंगा? आई हैव एक्रोफोबिया। उसे ऊंची जगह पर जाने से डर लगता है तो ही हैज एक्रोफोबिया। फिर लड़की होगी तो शी हैज एक्रोफोबिया। मतलब आपको ऊंचाई का भय है तो आप क्या कहेंगे? जैसे मुझे ऊंचाई का भय है, मुझे ऊंची जगह पर जाने से डर लगता है, तो मैं बोलूंगा आई हैव एक्रोफोबिया। आई हैव एक्रोफोबिया मतलब मैं ऊंची जगह पर जाने से डरता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई हैव एक्रोफोबिया। ठीक है, जैसे इस वीडियो में देखिए इस भाई को। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 चिक नहीं 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 सीधा 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 बात। तो इसे एक्रोफोबिया है, इसे भी एक्रोफोबिया। ये कभी पैराशूट में किसी बंदे के साथ गया नहीं, लेकिन यहाँ पर चले गया, तो जैसी इसकी हालत है तो इससे हम क्या कह सकते हैं? ही हैज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, ही हैज एक्रोफोबिया। अगला वाला आता है बादल गरजने का भय। गांव में यदि आप गांव के व्यक्ति हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के समय में आप बकरियां फिर गाय बैल चराने के लिए बाहर जाते हो। अब बाहर जाने के बाद में मौसम बन गया पानी का, एकदम से बादल गरजने की आवाज आई, बादल गरजने की इसके जैसे। तो आपको डर लगेगा ना, अंदर से आपको डर लगेगा। तो उस समय जो डर रहेगा उसको हम कहेंगे सेरान फोबिया। सेरान फोबिया मतलब बादल गरजने का भय, तो क्या कहेंगे? सेरान फोबिया। आई हैव सेरान फोबिया मतलब मुझे बादल गरजने से डर लगता है। बादल गरजता है तो डर लगता है, बादल गरजने की आवाज से डर लगता है, तो आई हैव सेरान फोबिया। तुम्हें बादल गरजने की आवाज से डर लगता है तो यू हैव सेरान फोबिया। उसे बादल गरजने की आवाज से डर लगता है तो ही हैज सेरान फोबिया। अगला वाला आता है बिजली गिरने का भय। अक्सर गांव में लोगों का यह मानना है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को यदि थोड़ी सी भी विकलांगता है और वो यदि बाहर जाता है तो उसके ऊपर बिजली गिर सकती है। तो उस व्यक्ति को बिजली गिरने का डर, अपने ऊपर बिजली गिरने का डर, तो उस डर को हम कहेंगे एस्ट्राफोबिया। क्या कहेंगे? एस्ट्राफोबिया, है ना। मतलब मेरा पैर टूटा हुआ है, फिर मैं बचपन से विकलांग हूं, है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके चलता हूं, तो बाहर जाने के ऊपर मतलब बाहर जाऊंगा तो मुझे डर रहेगा कि कहीं मेरे ऊपर बिजली न गिर जाए, तो उस डर को हम कहेंगे एस्ट्राफोबिया। आई हैव एस्ट्राफोबिया। तुम्हें डर लगता है बिजली गिरने से तो यू हैव एस्ट्राफोबिया। उसे बिजली गिरने का डर लगता है, फिर इस बिजली गिरने का भय है, तो क्या कहेंगे? ही हैज
एस्ट्राफोबिया। अगला आता है सांपों का डर। सांपों का डर, मेरे घर में सांप घुस गया है, निकला ही नहीं, पता नहीं कहां गया, तो मैं घर में घुसने पे भी डरूंगा। मतलब मेरे अंदर क्या डर बैठ जाएगा कि पता नहीं कब आके किस करके चले जाए। और सांपों की किस बहुत महंगी रहती है, मतलब जान भी जा सकती है। वैसे बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जो फोबिया है, जो डर है, वो हमारी जान ले लेता है ना। अब मेरे अंदर जो डर बैठा है उसे मैं क्या कहूंगा, उसे कहूंगा ओफिडायोफोबिया। ओफिडायोफोबिया, ओफिडायोफोबिया का मतलब होता है कि सांपों का भय। एक ही सांप है, लेकिन जो मेरे अंदर बैठा है उसे मैं क्या कहूंगा, ओफिडायोफोबिया, सांपों का भय। आई हैव ओफिडायोफोबिया, यू हैव ओफिडायोफोबिया, या फिर ही हैज ओफिडायोफोबिया। अंधेरे का डर, अचानक से लाइट चली गई तो यदि मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग हूं तो नहीं डरूंगा। अरे कमजोर दिल वाला हूं तो क्या डर लग जाएगा मुझे। और उस समय जो डर लगेगा तो आपके साथ साथ क्या हो सकता है जो आप ही को ही पता है ना। तो देखो, बार बार पेंट गीली करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ डर लगता है तो बाहर चले जाओ। अंधेरे से डर, जैसे अंधेरे से डर लगता है तो उसे हम कहेंगे नाइस्टोफोबिया। क्या कहेंगे, नाइस्टोफोबिया। ही हैज नाइस्टोफोबिया, मतलब उसे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में जाने से डर लगता है। अब यहाँ पे देखो, अंधेरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन आपको डराती है। आपको ये लगता है कि पता नहीं अंधेरे में कौन होगा। अक्सर गोस्ट के बारे में आप सोचते हो, बीच के बारे में आप सोचते हो, बीच मतलब चुड़ैल, या फिर गोस्ट मतलब भूतों के बारे में। तो इसी वजह से आपके अंदर जो डर बैठा है उसे हम कहेंगे नाइस्टोफोबिया। आई हैव अ नाइस्टोफोबिया, यू हैव अ नाइस्टोफोबिया, ही हैज अ नाइस्टोफोबिया, मतलब उसे अंधेरे का डर है। अगला आता है आग का भय। आग, पानी और बिजली, इन तीन चीजों से कभी नहीं खेलना चाहिए, बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, तो देखो आग का भय, यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जलते हुए देखा और उसके अंदर जो भय बैठा हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। कुछ तो लोग तो पेट्रोल डालते ऊपर और मतलब जल जाते हैं। तो ऐसे लोग, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसे कि खाना बनाने में जो जल जाता है तो थोड़ी देर, 2-3 दिन तक तो खाना नहीं बनाते, डर बैठ जाते कहीं फिर से न जल जाऊं मैं। तो उन लोगों के लिए, उन्हें क्या कहेंगे हम, पायरोफोबिया। इंग्लिश में जैसे आग का भय रहता है तो उसे हम कहते हैं पायरोफोबिया। आई हैव अ पायरोफोबिया, मतलब मुझे आग से डर लगता है। तुम्हें आग से डर लगता है तो यू हैव अ पायरोफोबिया। उसे आग से डर लगता है तो ही हैज अ पायरोफोबिया। आग से डर। अगला आता है पानी का डर। पानी का डर देखो, यदि इस तरह का पानी आपको कहीं पर दिखता है या फिर इसके अंदर आप डूब जाते हो, डूबते तो नहीं हो, डूबने का ही डर लगता है। ऐसा नहीं है कि पानी है, यदि आप किसी स्विमिंग पूल में गए और पानी यहाँ तक है तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे, लेकिन पानी गहरा है तो हमें वहां पर डूबने का डर रहता है ना। लेकिन यही डर यदि मानसिक रूप से हम अपने दिमाग में बिठा लेते, हर समय सोचते कि कहीं मैं डूब के मर ना जाऊं, नदी में कूदूंगा तो डूब के मर ना जाऊं, तो उससे कहेंगे हम एक्वाफोबिया। आई हैव एक्वाफोबिया, यू हैव एक्वाफोबिया, मतलब मुझे पानी से डर लगता है। कुछ यदि किसी को डर लगता है तो वो नहाता भी नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहाना जरूरी है। बिना नहाए तो आपसे लोग डरने लगेंगे। आप तो पानी से बाद में डरोगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद में आपसे लोग डरने लगेंगे। बदबू मारोगे ना तो बिल्कुल लोग दूर जाने लगेंगे। तो एक्वाफोबिया, पानी का भय, क्या कहेंगे, एक्वाफोबिया। अगला आता है बंद स्थानों का डर। बंद स्थानों का डर देखो, बंद स्थानों का डर, आपने कुछ गलत काम कर दिया है या फिर आप छोटे हो, है ना, आप छोटे हो तो आप बाजार में मम्मी के साथ जाना चाहते हो, तो मम्मी क्या कहती है, चुपचाप घर पे रहे, नहीं तो तुझे मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी। डर लग जाता है उस समय, है ना। अक्सर लोगों के साथ कई बच्चों के साथ तो ऐसा होता भी है कि कई बार उनको बाथरूम में बंद कर दिया जाता। तो जो डर उस बाथरूम के अंदर लगता है उसे हम कहेंगे क्लास्ट्रोफोबिया। क्या कहेंगे, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया, अ चाइल्ड हैज अ क्लास्ट्रोफोबिया, मतलब वो से ये डर बना रहेगा कि कहीं मैंने कुछ गलत किया तो मेरी मम्मी मुझे कहां लेके जाएगी, वॉशरूम में लेके जाएगी और नहला के ले आएगी, नहीं बंद करके वापस आ जाएगी। तो बंद करने का जो डर रहता है, अकेले कमरे में बंद रहना या फिर किसी बड़े से बाड़े में बंद रहना, अकेले स्कूल में
कोई नहीं हो, सब गेट में ताला लगा के बाहर चले गए। और उस अकेले स्कूल में बंद रहने के बाद में जो महसूस होता है उस डर को जो डर उस समय महसूस होता है, तो उस डर को हम कहेंगे क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया। तो ये रहे हमारे सारे के सारे भय। तो ये रहा छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए। यदि आपने कुछ भी सीखा हो तो इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा भय है। हमें भी सुन के मजा आएगा कि अच्छा आपको ये भय है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।